नमस्कार, मैं पायल और आप देख रहे हैं DNN इंडिया। अजमेर जिला कलेक्ट्रेट परिसर को एक बार फिर से बम से उड़ाने की धमकी मिलने से प्रशासन और पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। अजमेर जिला कलेक्टर लोकबंधु को अज्ञात व्यक्ति द्वारा ईमेल भेजकर कलेक्ट्रेट परिसर में बम विस्फोट करने की धमकी दी गई। मेल में स्पष्ट रूप से सुबह 11:50 पर बम ब्लास्ट होने का हवाला दिया गया था। अजमेर जिला कलेक्ट्रेट परिसर को एक बार फिर बम से उड़ाने की धमकी मिलने से प्रशासन और पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। अजमेर जिला कलेक्टर लोकबंधु को अज्ञात व्यक्ति द्वारा ईमेल भेजकर कलेक्ट्रेट परिसर में बम विस्फोट करने की धमकी दी गई है। मेल में स्पष्ट रूप से सुबह 11:50 पर बम ब्लास्ट होने का हवाला दिया गया था। ईमेल की जानकारी मिलते ही जिला प्रशासन ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। इसके बाद जिला पुलिस, डॉग स्क्वाड, खुफिया टीम और सिविल लाइन थाना पुलिस भारी जाब्ते के साथ कलेक्ट्रेट परिसर पहुंची। मौके पर एएसपी दीपक कुमार सहित वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। सुरक्षा को देखते हुए कलेक्ट्रेट परिसर में मौजूद सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को तुरंत बाहर निकाला गया। इसके बाद पूरे परिसर को पुलिस ने अपने नियंत्रण में ले लिया। पुलिस और डॉग स्क्वाड टीम द्वारा कलेक्ट्रेट के प्रत्येक कार्यालय, कमरों, गलियारों और खुले परिसर की सघन तलाशी ली गई। जांच के दौरान किसी भी प्रकार की संदिग्ध वस्तु या विस्फोट सामग्री नहीं मिली। काफी देर तक चली तलाशी के बाद जब कोई खतरा सामने नहीं आया, तब जाकर प्रशासन और कर्मचारियों ने राहत की सांस ली। गौरतलब है कि यह कोई पहली घटना नहीं है। इससे पहले भी 3 बार अजमेर जिला कलेक्ट्रेट को बम से उड़ाने की धमकी मिल चुकी है। ये चौथी बार है जब इस तरह का धमकी भरा ईमेल भेजा गया है। पुलिस अब इस ईमेल भेजने वाले अज्ञात व्यक्ति की पहचान करने में जुटी हुई है। साहब के जो ईमेल आईडी है उस पे एक आज थ्रेड का मेल आया था जिसमें कि कलेक्ट्रेट परिसर को बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी। उस संबंध में जो VDS टीम का डॉग स्क्वाड था और जो भी उनके इंस्ट्रूमेंट थे उनके साथ में, और साथ में ATS की टीम भी हमने बुला ली थी। सबने पुलिस ने मिलकर संयुक्त जो एक सर्च ऑपरेशन किया, उसमें कोई संदिग्ध वस्तु या कोई बम नुमा चीज नहीं मिली। जी हाँ, बिल्कुल ये लगातार धमकियां मिल रही हैं। इस संबंध में जो भी हमारी टेक्निकल टीम है, साइबर टीम है, वो इन्वेस्टिगेशन कर रही है। जैसे ही कोई कार्रवाई होगी तो आपको बता दिया जाएगा। इस बार क्या मेल? इस बार यही मेल आया था कि भाई जो कलेक्टर परिसर को जो है बम से उड़ा दिया जाएगा, कलेक्ट्रेट परिसर को। वो इस संबंध में हमने सर्च ऑपरेशन किया। सर, ये लगातार मेल आ रहे हैं। नहीं, बिल्कुल इस संबंध में इन्वेस्टिगेशन जारी है। जैसे भी हमें कुछ पता चलेगा वैसे ही कार्रवाई की जाएगी। अभी तक ये पता नहीं कहां से आया। हाँ, अभी इस बारे में इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। अजमेर नगर निगम द्वारा शहर को अतिक्रमण मुक्त बनाने की दिशा में लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में बुधवार को अजमेर संभाग के सबसे बड़े जवाहरलाल नेहरू अस्पताल के आपातकालीन विभाग के मुख्य द्वार तथा जवाहर रंगमंच के बाहर अवैध रूप से किए गए अस्थायी अतिक्रमण को हटाने की कार्यवाही की गई। अजमेर नगर निगम द्वारा शहर को अतिक्रमण मुक्त बनाने की दिशा में लगातार कार्यवाही की जा रही है। इसी क्रम में बुधवार को अजमेर संभाग के सबसे बड़े जवाहरलाल नेहरू अस्पताल के आपातकालीन विभाग के मुख्य द्वार तथा जवाहर रंगमंच के बाहर अवैध रूप से किए गए अस्थायी अतिक्रमण को हटाने की कार्यवाही की गई। नगर निगम की टीम ने कार्यवाही करते हुए सड़क किनारे और सार्वजनिक स्थानों पर लगाए गए ठेले, अस्थायी दुकानों और अन्य अतिक्रमणों को हटाया। इस दौरान अतिक्रमणकारियों का सामान भी जब्त किया गया। निगम की इस कार्यवाही से क्षेत्र में यातायात व्यवस्था में सुधार देखने को मिला। कार्यवाही के दौरान सड़क किनारे अव्यवस्थित तरीके से खड़े ठेलों को भी हटाकर उन्हें व्यवस्थित स्थानों पर खड़ा करवाया गया, जिससे आमजन और मरीजों को आवागमन में सुविधा मिल सके। नगर निगम अधिकारियों ने दुकानदारों और ठेला संचालकों को सख्त हिदायत देते हुए कहा कि अपने निर्धारित क्षेत्र में ही अपना सामान रखें और सार्वजनिक मार्गों पर अतिक्रमण न करें। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि नगर निगम के कार्यों में सहयोग करना सभी व्यापारियों की जिम्मेदारी है। नगर निगम ने यह भी स्पष्ट किया कि यह अभियान एक दिन का नहीं बल्कि शहर को अतिक्रमण मुक्त बनाने के लिए अस्थायी अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही लगातार जारी रहेगी। नियमों की अनदेखी करने वालों के खिलाफ आगे भी सख्त कदम उठाए जाएंगे। इमरजेंसी गेट के यहाँ जवाहर रंगमंच और बस स्टैंड यहाँ पर कार्रवाई की गई है। जो भी अतिक्रमण हो रहा था उसे हटाया गया है और ठेले आदि व्यवस्थित कराए गए हैं। सामान भी जब्त किया गया है। बिल्कुल।
समझाइश के बावजूद भी लोग जो है यहाँ पर अतिक्रमण कर लेते हैं। इसीलिए बार बार हमारे द्वारा कार्रवाई की जाती है और लोगों की खुद की जिम्मेदारी भी है कि वो नगर निगम का सहयोग करें और जो भी अतिक्रमण वो करते हैं उसे अपने स्तर पर ही हटा लें। और नगर निगम जो है वो नियमित रूप से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई कर ही रहा है और चालान भी काटे जा रहे हैं। ये जो जब चालान किया है इसको वापस छोड़ेंगे, क्या करेंगे? इसको चालान जब्त करके फिर अजमेर शहर के अलवर गेट पुलिस थाना क्षेत्र स्थित शक्तिनगर आम का तालाब इलाके में चोरी की एक बड़ी वारदात सामने आई है। यहां रहने वाले सीआरपीएफ के जवान के सूने मकान को निशाना बनाकर अज्ञात चोरों ने ताले तोड़कर हजारों रुपए की नकदी सहित सोने चांदी के जेवरात चोरी कर लिए। अजमेर शहर के अलवर गेट पुलिस थाना क्षेत्र स्थित शक्तिनगर आम का तालाब इलाके में चोरी की एक बड़ी वारदात सामने आई है। यहाँ रहने वाले सीआरपीएफ के जवान के सोने मकान को निशाना बनाकर अज्ञात चोरों ने ताले तोड़कर हजारों रुपए की नकदी सहित सोने चांदी की जेवरात चोरी कर लिए। प्राप्त जानकारी के अनुसार सीआरपीएफ जवान अपने परिवार के साथ किसी कारणवश घर से बाहर गए हुए थे। इसी दौरान अज्ञात चोरों ने मौके का फायदा उठाया और मकान के मुख्य दरवाजे का ताला तोड़कर अंदर प्रवेश किया। चोरों ने घर में रखी अलमारियों और सामान को खंगालते हुए नकदी और कीमती जेवरात पर हाथ साफ किया। चोरों की करतूत यही नहीं रुकी, मकान परिसर में बने मंदिर को भी चोरों ने निशाना बनाया। मंदिर में विराजमान माता रानी के चांदी के जेवरात, छत्र सहित पूजा में प्रयुक्त चौकी को भी चोर अपने साथ ले गए। मकान मालिक की शिकायत के आधार पर अलवर गेट थाना पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस आसपास के क्षेत्रों में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है और संदिग्धों की तलाश में जुटी हुई है। उन्होंने लक्ष्मी गणेश जी ले लिए चांदी के और फिर उसके बाद उन्होंने अलमारी में एक चांदी के सिक्के का डब्बा रखा था मंदिर में, 2 से 3 किलो का पूरा भरा हुआ, वो उन्होंने लिया है। 2 गुल्लक फोड़ी है जिसमें 30 से 40 हजार रुपए थे हमारे 2 साल के जोड़े हुए। और फिर उनसे पीछे वाला गेट नहीं खुला मंदिर का, तो उन्होंने गली में से एंटर किया है। उसके बाद उनसे गली का ताला नहीं टूटा, तो उन्होंने उस कुंडी को ही उखाड़ दिया। कुंडी को उखाड़ने के बाद वो मेरे कमरे में गए और फिर वहां से उन्होंने मेरे गद्दे के नीचे से चाबी निकाली है और गुल्लक, पूरी जो चांदी का सिक्के का डिब्बा था, उन्होंने मेरे बेड पे देखा है, चांदी के सिक्के निकाले उसमें से। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ। कैंसर बीमारी ही ऐसी है, चिंता तो होगी ना। लेकिन अब अपनी चिंता को बदलो विश्वास में, क्योंकि आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी में है रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी और कैंसर सर्जरी के उपचार के साथ आधुनिक सुविधाएं भी। विजिट करें आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी एट चाची आवास अजमेर। पुष्कर महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर श्री नरवर आश्रम सेवा समिति एवं श्री खोले के हनुमान जी प्रन्यास जयपुर के संयुक्त बैनर तले आयोजित 42वीं कावड़ पद यात्रा बुधवार को धार्मिक श्रद्धा और उल्लास के साथ पुष्कर से जयपुर के लिए रवाना हुई। यात्रा में बड़ी संख्या में शिव भक्त कावड़ पद यात्री शामिल हुए, जिन्होंने भगवान शिव की आराधना के संकल्प के साथ यात्रा प्रारंभ की। यात्रा का शुभारंभ पुष्कर के मुख्य गौ घाट पर सरोवर पूजन के साथ हुआ। वैदिक मंत्रोच्चारण और विधि विधान के बीच सरोवर की पूजा अर्चना की गई, जिसके पश्चात श्रद्धालुओं ने कावड़ों में पवित्र जल भरा। इसके बाद सभी पदयात्रियों ने ब्रह्मा मंदिर में दर्शन एवं आरती कर भगवान से यात्रा की सफलता की कामना की। इससे पूर्व पुष्कर के रामधाम चौराहा स्थित श्री राम आश्रम में सभी श्रद्धालुओं ने भजन कीर्तन किया।
शिव भक्ति और राम भक्ति से ओतप्रोत वातावरण में भक्तों ने नृत्य गान कर धार्मिक उत्साह का प्रदर्शन किया। ब्रह्मा मंदिर के दर्शन के पश्चात भगवान राम एवं हनुमान जी के रथ के साथ कावड़ यात्रा जयपुर के लिए रवाना हुई। यात्रा मार्ग में बोल बम और हर हर महादेव के जयकारों से वातावरण भक्तिमय हो गया। नरवर आश्रम सेवा समिति के महामंत्री ब्रजमोहन शर्मा ने बताया कि ये कावड़ पद यात्रा समिति के संस्थापक पंडित राधेलाल चौबे की प्रेरणा से विगत 42 वर्षों से निरंतर आयोजित की जा रही है। महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर ये यात्रा शिव भक्ति और सामाजिक समरसता का प्रतीक बन चुकी है। यात्रा के समापन पर महाशिवरात्रि की पूर्व संध्या में श्री खोले के हनुमान जी मंदिर परिसर में स्थापित महादेव का वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ विधिवत पूजन एवं कावड़ जल से अभिषेक किया जाएगा। इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहेंगे। श्री राम जय जय राम। मंदिर श्री खोले के हनुमान जी जयपुर में स्थित है। नरवर आश्रम सेवा समिति द्वारा उसका संचालन किया जाता है और मंदिर के संस्थापक पंडित राधेलाल जी चौबे जी की प्रेरणा से ये 42वीं पदयात्रा है। हमें 42 वर्ष हो गए यहाँ से जल ले जाकर के जयपुर जाते हैं। वहाँ मंदिरों में 11 शिवालय हैं, उन सभी का अभिषेक किया जाता है शिवरात्रि के दिन। 51 कावड़ यात्री हमारे साथ चल रहे हैं और उसके साथ में हमारे करीब 40 कार्यकर्ता भी उनके साथ रह रहे हैं। जगह जगह पे उनका स्वागत होता जाएगा। आज रात्रि विश्राम हमारा किशनगढ़ में होगा, कल का रात्रि विश्राम दूदू में होगा, परसों रात्रि विश्राम हमारा जो है 14-13 तारीख को बड़गे बालाजी रुकेंगे और 14 तारीख को सुबह प्रातःकालीन बड़गे बालाजी से रवाना होकर के जयपुर के शहर के 4 दियारी में होकर के और मंदिर श्री खोले के हनुमान जी में पहुंचेंगे। प्रदेश सरकार भले ही आमजन को बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने और किसी भी प्रकार की परेशानी न होने के बड़े बड़े दावे करती हो, लेकिन अजमेर संभाग के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल जवाहरलाल नेहरू की स्थिति इन दावों की सच्चाई को उजागर करती नजर आ रही है। प्रदेश सरकार भले ही आमजन को बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने और किसी भी प्रकार की परेशानी न होने के बड़े बड़े दावे करती हो, लेकिन अजमेर संभाग के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल जवाहरलाल नेहरू की स्थिति इन दावों की सच्चाई को उजागर करती नजर आ रही है। जेएलएन अस्पताल में गंभीर मरीजों को एक लेवल से दूसरे लेवल तक ले जाने के लिए कई लिफ्टें लगाई गई है, लेकिन हकीकत यह है कि अधिकांश लिफ्टें बंद पड़ी हुई है। वर्तमान में अस्पताल में केवल एक ही लिफ्ट चालू बताई जा रही है, जिसके चलते मरीजों और उनके परिजनों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। गंभीर हालत में आए मरीजों को वार्ड से जांच कक्ष या ऑपरेशन थिएटर तक ले जाने में काफी समय लग जाता है, जिससे मरीज की स्थिति और भी गंभीर हो सकती है। मरीजों के परिजनों का आरोप है कि अस्पताल में ट्रॉली और व्हीलचेयर की सुविधा होने के बावजूद उन्हें स्वयं ही मरीज को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना पड़ता है। कई बार परिजनों को मरीज को खींचते या धक्का देते हुए देखा जा सकता है, जो अस्पताल प्रशासन की लापरवाही को दर्शाता है। परिजनों ने यह भी आरोप लगाया है कि अस्पताल में तैनात कुछ वार्ड बॉय मरीज को ले जाने के बदले सुविधा शुल्क की मांग करते हैं। यदि शुल्क नहीं दिया जाए तो मरीज को ले जाने में टालम टोल की जाती है, जिससे परिजन मजबूरी में खुद ही ये काम करने को विवश हो जाते हैं। ये सर अजमेर संभाग का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है और यहाँ पर इतना बड़ा हॉस्पिटल होने के बावजूद भी यहाँ जो लिफ्ट लगी हुई है मौके पर, वो सभी लिफ्टें खराब पड़ी है। एक लिफ्ट के अलावा सब लिफ्टें खराब पड़ी है। कोई भी पेशेंट इमरजेंसी हो तो उसको यहाँ लाने के लिए 4-5 चक्कर लगाने पड़ते हैं। तो मेरा तो यही निवेदन है, इतना बड़ा हॉस्पिटल होने के कारण यहाँ लिफ्ट का सुचारू रूप से नहीं हो रहा, नहीं कोई प्रशासन का यहाँ पर ध्यान है। मेरा तो यही निवेदन है कि इतनी जो लोगों को परेशानी हो रही है पेशेंट मरीजों को, इसका समाधान के लिए उचित कार्रवाई की जाए। बिल्कुल, हम तो 5-6 बार आ गए यहाँ पर, हर हफ्ते में आते हैं एक बार हर बुधवार को, लेकिन यहाँ हमारे कोई लिफ्ट तैयार नहीं मिली, न कोई ठीक है लिफ्ट। और अजमेर जिले के मांगलियावास पुलिस थाना क्षेत्र स्थित डुमाडा गांव में बुधवार सुबह उस समय अफरा तफरी मच गई जब सार्वजनिक रास्ता खुलवाने को लेकर चल रही शांतिपूर्ण बातचीत के दौरान एक युवक ने बोलेरो गाड़ी लोगों पर चढ़ाने का प्रयास किया। इस घटना में पूर्व सरपंच गोविंद राम, कालू राम सहित 3-4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। अजमेर जिले के मांगलियावास पुलिस थाना क्षेत्र स्थित डुमाडा गांव में बुधवार सुबह उस समय अफरा तफरी मच गई जब सार्वजनिक रास्ता खुलवाने को लेकर
चल रही शांतिपूर्ण बातचीत के दौरान एक युवक ने बोलेरो गाड़ी लोगों पर चढ़ाने का प्रयास किया। इस घटना में पूर्व सरपंच गोविंद राम, कालू राम सहित 3-4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। प्राप्त जानकारी के अनुसार डुमाडा गांव में सार्वजनिक रास्ता खुलवाने को लेकर ग्राम विकास अधिकारी, वर्तमान सरपंच, पूर्व सरपंच तथा गांव के प्रबुद्ध नागरिकों के बीच आपसी समझाइश को लेकर बातचीत चल रही थी। सभी लोग मामले को आपसी सहमति से सुलझाने का प्रयास कर रहे थे। इसी दौरान एक युवक बोलेरो गाड़ी लेकर मौके पर पहुंचा और अचानक वार्ता में शामिल लोगों पर गाड़ी चढ़ाने का प्रयास किया। हमले में कई लोग गाड़ी की चपेट में आ गए। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार पूर्व सरपंच गोविंद राम को बोलेरो चालक काफी दूर तक घसीटते हुए ले गया, जिससे उन्हें गंभीर चोटें आई है। घटना को अंजाम देने वाले युवक का नाम परमेश्वर बताया जा रहा है। घटना के बाद मौके पर मौजूद लोगों ने किसी तरह घायलों को संभाला और तत्काल अस्पताल पहुंचाया। घटना में घायल सभी लोगों को अजमेर के जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। कुछ घायलों की हालत गंभीर बताई जा रही है। घटना की सूचना मिलने पर मंगलियावास थाना पुलिस सक्रिय हुई और मामले की जांच शुरू कर दी है। जहाँ हमारा गांव डुमाडा है, वहाँ बाजार की वो बड़ले के बावड़ी के पास में गेले के रास्ते के चक्कर में बातचीत चल रही थी। भाई रास्ता गांव का रास्ता है तो उसको दोनों रास्ते चालू रहने चाहिए, ये बात हो रही थी। सरपंच को बुला के बात कर रहे थे, वर्तमान सरपंच है उनको, और हमारे वीडियो साहब थे, गोविंद राम जी, सब इकट्ठे हुए थे। 20-30 आदमी इकट्ठे हुए थे, तो वो बातचीत चल रही थी। और ये लड़का परमेश्वर है, जगन्नाथ जी सरकार का लड़का, इसने उसका भाई वार्ड मेंबर है, मनमानी कर रहा है। और अचानक से हमारे को ध्यान नहीं पड़ने दिया, बोलेरो गाड़ी लेके आया घर से और सबके ऊपर चढ़ाने की वो प्रयास किया। उसमें 2-3 आदमियों के बहुत ज्यादा सीरियस हैं और बाकी थोड़े लगी। गोविंद राम जी गुजर, पूर्व सरपंच। गाड़ी के नंबर 20-25 फीट घसीटते गए। कितने लोग घायल हुए? और कालू जी, हीराजी फामड़ा, उनके भी लगी, और सेवाजी फामड़ा। पहले भी कोई विवाद हो गया? हाँ जी, पहले भी विवाद हो गया? पहले नहीं हुआ साहब, ये रास्ते का गाँव ही विवाद था। ये तो सब बातचीत चल रही थी, विवाद क्या, बातचीत चल रही थी, कोई लड़ाई झगड़ा पहले तो हुआ नहीं था। थाना मंगलियावास। खबरों के सफर में अभी सिर्फ इतना ही, फिर हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।